Okay. Now we start with the same topic, combination of the resistance. ठीक है ना? There is a two type of the combination. One is the series combination. And another is the parallel combination. Okay, तो लेट्स वी हैव टू ऑलरेडी डिस्कस कि सबसे पहले आपके पास एक सर्किट कंप्लीट होना चाहिए टू डिटरमाइन द कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस। तो सर्किट को कंप्लीट करने के लिए दोनों तरफ सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे, एक बैटरी, देन की, करेक्ट है। Then we have to add, there is a two instrument for the measurement of current and voltage. One is the ammeter for the measurement of the current and another is the voltmeter. So let's we have to take a ammeter which is used for the measurement of the current, ठीक है, which will be add in a series. Okay, now there is a resistance R1, another is the resistance R2 and another resistance is R3. They are connected in such a way that the end of the first resistance is connected to the starting point of the another resistance and the same thing should be repeated in the another connection. यानी एक के बाद एक का हाथ दूसरे के पहले हाथ से, यानी मेरा जो राइट हैंड है वो अगले के लेफ्ट हैंड के साथ में जुड़ा हो। अगर इस प्रकार का कॉम्बिनेशन आपका होगा तो इसका कहलाएगा, आपका सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाएगा, करेक्ट है। तो सबसे पहले आपको डिटरमाइन क्या करना है कि हाउ वी हैव टू मेक द कनेक्शन। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, इफ वी हैव टू आइडेंटिफाई दीज थिंग्स, क्योंकि ये तो बहुत सिंपल सर्किट है। आगे जब हम प्रैक्टिस करेंगे वी हैव टू टेक सम अदर सर्किट्स जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि दिस कॉम्बिनेशन इज सीरीज और पैरेलल, करेक्ट है। नाउ द सेम थिंग, आपको यहाँ पे भी कनेक्शन में कुछ अलग नहीं करना है। आपने की लिया, एमीटर आपने लगाया, ठीक है, और उसके बाद में अब आपके पास में क्या है, फिर से रेजिस्टेंस है R1, R2 एंड R3। रेजिस्टेंस R1, रेजिस्टेंस R2 एंड रेजिस्टेंस R3। दिस इज R1, R2 एंड R3, करेक्ट है। हमारे पास में दे वी हैव थ्री रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3। अब यहां पे आप समझना कि अगर सीक्वेंस में आप वन बाय वन, एक के बाद एक अगर आपका खड़ा हुआ है, इस तरीके से आप सीक्वेंस में लगे हुए हो, तो इस प्रकार का कॉम्बिनेशन क्या होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन। यानी कि आपने अपना राइट हैंड जो आपका, ये मान लीजिए आपका लेफ्ट हैंड है और जो उसके अगल वाला खड़ा होगा वो उसको किससे पकड़ेगा, राइट हैंड से पकड़ेगा। तो मेरा लेफ्ट, उसका राइट, ठीक है, फिर उसका लेफ्ट, अगले का राइट। दिस इज नॉन एज द सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। बट व्हेन वी हैव टू गो इन द प्रेयर, ठीक है, तो प्रेयर में क्या खड़े होते हैं, एक के पीछे एक खड़ा होता है। दैट मीन्स व्हेन वी हैव टू मूव योर हैंड्स, तो आपका राइट हैंड दूसरे बच्चे के पीछे वाले बच्चे किससे टच होगा, राइट हैंड से। तो अगर मैं ये बोलूं कि ये एक स्टूडेंट है, यहाँ पे ये इसका राइट हैंड और ये इसका लेफ्ट हैंड है, तो इसका भी राइट हैंड है और इसका भी राइट हैंड है, करेक्ट है। ये स्टूडेंट, ये भी स्टूडेंट, तो राइट राइट सब एक साथ टच हो रहे हैं और लेफ्ट लेफ्ट सब क्या हो रहा है, एक साथ टच हो रहा है। दिस इज नॉन एज द पैरेलल कॉम्बिनेशन। और इसमें क्या है, ये स्टूडेंट है, ये इसका राइट हैंड है, इस दूसरे स्टूडेंट का ये लेफ्ट हैंड होगा, तो लेफ्ट और राइट जहां पे मैच करेंगे विच इज नॉन एज द सीरीज, और जहां लेफ्ट लेफ्ट और राइट राइट आपस में टच करेंगे दिस इज नॉन एज द पैरेलल, करेक्ट है। तो ये चीज आपको यहां पे सीरीज और पैरेलल में अपने को समझनी थी। सबसे इंपॉर्टेंट बात की सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन किस तरीके से बनेगा। नाउ अब अपन बात करें बैटरी से क्या होता है, आपका करंट स्टार्ट होता है। तो मान लेते हैं बैटरी करंट की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यहां से करंट का फ्लो हुआ। हायर पोटेंशियल बैटरी कौन सी है, जो लंबी वाली डंडी आपकी जो है बैटरी का, विच इज रिप्रेजेंट ऑलवेज दी पॉजिटिव साइन। तो यहां से करंट फ्लो हुआ, यहां आया। अब देखो यहां पे सब सीरीज में है, इसका मतलब इसमें भी करंट आई होगा, इसमें भी करंट आई होगा और इसमें भी करंट आई होगा। यानी पूरे सर्किट के अंदर सिर्फ एक ही करंट फ्लो होगा, वो क्या होगा, आई।
सीरीज के अंदर, ठीक है। बट द सेम थिंग यहां से आई, मैं दोनों को साथ में इसलिए लेके चल रहा हूं कि कंफ्यूजन कहीं क्रिएट ही नहीं हो, रटना नहीं है, रटोगे तो 101% न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। करंट यहां से आया आई। अब देखो आप इस तरीके से कर सकते हो कि एक नल से पानी आ रहा था और उसमें आपने 3 आगे नल अलग अलग लगा दिए, ठीक है ना, एक इस तरफ जा रहा है, एक इस तरफ जा रहा है और एक इस तरफ जा रहा है, तो तीनों नलों में पानी आएगा, ठीक है ना। तो यहां से टोटल करंट कितनी आ रही थी, दिस इज आई, इट इज डाइवर्टेड इनटू 3 ब्रांचेस, तो दिस इज I1, I2, I3 और तीनों को फिर वापस जोड़ दिया तो फिर टोटल करंट कितनी हो गई, आई होगी, करेक्ट है ना। समझ रहे हो कि नहीं बात को, यानी कि इसको इस तरीके से समझो कि एक नल से पानी आ रहा था और फिर हमने यहाँ पे क्या होता है वो ट्राई वाला पोर्ट नहीं होता क्या, इसमें कनेक्ट किया तो 2 ब्रांचेस इधर थी, 1 ब्रांच सामने थी, तो जितना टोटल आएगा उतना ही तो तीनों में बाहर निकलेगा। तो टोटल अगर आई करंट आ रही थी तो इन तीनों से बाहर निकली I1, I2 और I3, और वापस कहाँ, अगर वापस इनको मैंने आगे जोड़ दिया जाके तो वापस कितनी होगी, आई होगी। तो मैं इसके लिए यहाँ पे मेरे पास इक्वेशन क्या बनी, दिस I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो ये हो गया आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन का स्टैंडर्ड इक्वेशन कि आने वाली टोटल करंट वो जो है वो किसके इक्वल है, तीनों करंट्स के एडिशन के इक्वल है। अब मैं इधर आ जाता हूं, ठीक है ना, इधर क्या हो रहा है, R1, R2, R3 तीन आपके पास में रेजिस्टेंस है, यहाँ पे सीरीज में लगे हुए हैं, ये इनका कॉम्बिनेशन बना हुआ है आपका। अब इस पे टोटल वोल्टेज कितना है, V, करेक्ट है ना, बैटरी पे, और वो टोटल वोल्टेज किसके पैरेलल में लगा हुआ है, तीनों रेजिस्टेंस के पैरेलल में लगा हुआ है। तो हमने ओम्स लॉ में क्या पढ़ा, V इज इक्वल टू I इंटू R। तो यहाँ पे I तो सब में सेम है लेकिन R1 अलग है, तो क्या हो गया, I इंटू R1 हो गया, इसका मतलब इसका वोल्टेज V1 होगा कि नहीं, इन दोनों वोल्टेज इसके पॉइंट्स के ऊपर, इस रेजिस्टेंस का वोल्टेज V1, इस रेजिस्टेंस का वोल्टेज V2 और इस रेजिस्टेंस का वोल्टेज V3, करेक्ट है। तो V3 का मतलब क्या हो गया, टोटल वोल्टेज V जो है वो किन के बराबर हो गया, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो जब सीरीज कॉम्बिनेशन आएगा तो आप टोटल वोल्टेज निकालोगे, जब पैरेलल कॉम्बिनेशन आएगा तो टोटल करंट निकालोगे, करेक्ट है। V बराबर क्या होता है, I इंटू R इक्वलेंट, क्योंकि पूरे परिपथ में करंट आई है इसलिए मैंने आई रखा। V इस पे निकाल रहा हूं तो ये क्या है, टोटल वोल्टेज पे निकाल रहा हूं, ठीक है ना। तो टोटल वोल्टेज क्या होगा, इन तीनों जो रेजिस्टेंस है उनका इक्विवेलेंट में मुझे नहीं मालूम क्या है, लेट वी हैव टू कंसीडर वो R इक्विवेलेंट है, ठीक है ना, जो मुझे डिटरमाइन करना है, समझ रहे हो अपनी बात को, इक्वल टू, अब V1 का मान कितना होगा, I इंटू R1। वोल्टेज का ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या कहता है, किसी भी रेजिस्टेंस में जो आपका फ्लो होने वाला करंट है उससे जो वोल्टेज प्रोड्यूस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, I होता है। I का जब आपने प्रोपोर्शनेट साइन को उठाया तो क्या मिला, कांस्टेंट R मिला, तो विच इज इक्वल टू V इज इक्वल टू IR, ये ओम्स लॉ है, V इज इक्वल टू I इंटू R, नीतू, ठीक है ना। तो यहां पे मेरे पास क्या है, V1 है, V1 में करंट तो I है, रेजिस्टेंस कितना है V1 का, R1 है, तो मैंने क्या लिखा, I इंटू R1। V2 में करंट कितनी है, I है ना, सेम करंट जा रही है, तो करंट वही होगी I, रेजिस्टेंस कितना है R2 प्लस V3 के अंदर क्या है भाई, करंट तो सेम है, करंट तो अभी भी सेम है I, और रेजिस्टेंस कितना है R3, ठीक है। तो मैंने क्या किया, I R इक्वलेंट इज इक्वल टू, मैं I कॉमन ले सकता हूँ, सब में बराबर है ना, R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कट जाएगा दोनों तरफ, तो रिजल्टेंट R जो है, अगर 3 रेजिस्टेंस हो और वो सीरीज में जुड़े हों तो मैं उसका पूछूं ना, इसका रिजल्टेंट प्रतिरोध का मान कितना होगा, तीनों जुड़ जाएंगे, तो क्या हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर अगर आपको इक्विवेलेंट प्रतिरोध निकालना है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जितने भी रेजिस्टेंस दिए हुए, 3 दिए हुए, 5 दिए हो, 10 दिए हो, 20 दिए हो, 100 दिए हो, अगर सीरीज में लगे हैं तो सबको आपस में क्या करोगे, जोड़ दोगे, वो क्या हो जाएगा, उसका
रिजल्टेंट हो जाएगा। समझ गए बात को आप? ठीक है, कब? जब सीरीज में लगे हो। ऐसे ही मैंने इनको किस में लगाया है? पैरेलल में। तो अब आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी होगी? अब मैं यहां देखता हूं, आप देखो V इजिकल टू आई आर, तो I इजिकल टू कितना हो जाएगा भाई? V अपॉन R हो जाएगा ना। V इजिकल टू आई आर लिखा था, अब मेरे पास V नहीं है, I है, तो I बराबर कितना हो जाएगा? V अपॉन R हो जाएगा। तो मैं यहां लिखूं V अपॉन R, कौन सा? R इक्विवेलेंट, ठीक है, परिणामी जो निकालना है। तो क्या हो जाएगा? आप देखो, इस पे भी V है, इस पे भी V है, और इस पे भी V है, और ये भी कितना है? V, क्योंकि पैरेलल है ना। तो ये वाला एंड, और देखो एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, ये जो वायर आपको एक बिल्कुल प्लेन वायर दिख रहा है ना, इसका मतलब आप ये समझ सकते हो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट क्या है? सेम है। हमने कहा ना कि करंट के अंदर क्या होता है? शॉर्ट होता है, ठीक है। तो यहां से यहां तक आपका वायर जो ऐसे दिख रहा है जिसमें कुछ भी नहीं है, इसका मतलब अगर ये पॉइंट A है तो ये पॉइंट भी क्या होगा? आपका A होगा। अगर मैं ऐसा कर देता, मान लो यहां से मैं एक सीधा वायर ऐसा जोड़ दूं, ऐसा जोड़ देता हूं यहां पे, तो इसका मतलब इसमें कोई रेजिस्टेंस काम नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने क्या किया? इस सिरे को इस सिरे से जोड़ दिया, शॉर्ट कहते हैं ना जिसको। तो अब ये जो प्रतिरोध है ना, ये काम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? जैसे अगर पानी की मैं बात करूं, तो पानी के पास में 3 नाले दिए, ठीक है ना, और तीनों नालों में ब्लॉकेज है, ठीक है, और एक नाला बिल्कुल खुला लगा दिया, साफ सुथरा, पानी किस में से जाएगा? खुले वाले में से जाएगा कि ब्लॉकेज वाले में से जाएगा? खुले वाले में से जाएगा ना, क्यों? वह वहां फंसेगा। तो वैसे ही क्या है, प्रतिरोध तार जो है, इनके अंदर क्या होता है? धारा के प्रवाह में अपोजिशन पैदा होती है, यानी जितना रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, करंट उतनी क्या होगी? कम होगी। और यदि मैं एक सीधा तार यानी कि एक कंडक्टर वायर जोड़ दूं जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, तो करंट इनमें से ना जाके कहां जाएगी? यहां जाएगी, और ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएंगे? शॉर्ट हो जाएंगे। तो अगर इनके बीच में कोई रेजिस्टेंस लगा भी होगा तो उसको आप कैलकुलेट नहीं करोगे। न्यूमेरिकल्स में हम बताएंगे कि देखो इस तरीके का कॉम्बिनेशन में ये सीधा लगा हुआ है, इसलिए ये रेजिस्टेंस वर्क नहीं करेगा। तो मैं इसको यहां से हटा देता हूं, और नॉर्मल जो अपन फंक्शन यूज कर रहे थे उस पर आ जाते हैं। तो क्या आ गया? V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। यहाँ वोल्टेज V है, यहाँ V है, यहाँ V है। पैरेलल में हमेशा V इक्वल होता है और सीरीज में हमेशा I इक्वल होती है, ठीक है। अब देखो सब जगह क्या है? V, तो मैंने V अपॉन R इक्वलेंट, V कॉमन ले लूँ, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। V से V कट गया, तो R इक्वलेंट की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। सीरीज कॉम्बिनेशन R इक्वलेंट R1 प्लस R2 प्लस R3। पैरेलल कॉम्बिनेशन R इक्वलेंट 1 अपॉन R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। यहाँ 2, 3, 5 जो भी वैल्यूज रखी हो, फिर गणित है अभी ये, ठीक है ना। यानी कि इसको आपको लघुत्तम लेके जैसे सॉल्व करते हो ना, वैसे सॉल्व करोगे और R क्या आ जाएगा, फिर लास्ट में उसका रिवर्स कर दो। अगर सिर्फ 2 ही होते, ये 2 होते तो R इक्वलेंट कितना आ जाता? अगर 2 ही रेजिस्टेंस होते तो R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये स्टैंडर्ड है, मतलब थोड़ा जल्दी करने के लिए आपने याद रख लिया तो सीधा आप लिख सकते हो। वरना क्या होगा, कैसे लोगे? 1 अपॉन R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। R एलसीएम आपने लिया इसमें, R1 R2 इज इक्वल टू R1, ये क्या आ जाएगा? R2 प्लस R1 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन R इक्वलेंट। तो उल्टा करें तो क्या आ जाएगा? R इक्वलेंट बराबर क्या आ जाएगा? R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, 2 के लिए, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया? दोनों को उतार लो कॉपी में इसको।